डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं और इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी किसी टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब +1, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे की लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी लगती हैं और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी आएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। और इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब पुट अप करनी होगी हैज़ बीन एंड हैव बीन, यानी हमें वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और इतना तो आपको पता ही है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इसको हम और इजी कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई सब्जेक्ट करते हैं। ये 100% क्लियर नहीं है, ये 100% आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के पहले आप बाई लगाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। कभी एट लग जाता है, कभी विद लग जाता है, कभी टू लग जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं किस मेन वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में हम आपको बताएंगे इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकली, इसके बाद में आप थ्योरी खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मेरा लिखा हुआ है द चिल्ड्रन हैव सung द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम सिंगुलर नंबर है, यहाँ द चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ में यहाँ पे हैव है, यहाँ हैव है, हैज एंड हैव। सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हैज बीन, हैव बीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए +1। इट मीन्स जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी भी टेंस का, हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब +1, इट मीन्स एक टेंस आगे की लगाएंगे कंटिन्यूअस को छोड़कर। कंटिन्यूअस में ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट हम क्या निकालेंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट है द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे, ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के साथ में हैज लगाते हैं, तो यहाँ करेंगे हैज बीन, यहाँ संग पहले से थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आप संग ही कर देंगे बाय द चिल्ड्रन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा द नेशनल एंथम, जिसको बोलते हैं राष्ट्रगान, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, इसके बाद बीन, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो हैज बीन, इसके बाद संग, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है सिंग का, और द चिल्ड्रन तो यहां हम करेंगे बाई द चिल्ड्रन। नेक्स्ट की बात करते हैं, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको देख के ही छोड़ देते हैं, या उनको ये प्रॉब्लम होती है इसको मैं सॉल्व कहाँ करूँ, ग्रेटली कहाँ पे हमें पुटअप करना होगा, यहाँ सरप्राइज्ड है। और दोस्तों, ये है भी इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। तो इसको हम इजी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हैज, सबसे पहला वर्क मेरा ये है हेल्पिंग वर्ब पहचानना। यदि आप हेल्पिंग वर्ब पहचान गए तो पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हैं। हैज है या हैव भी लिखा हो तो आप जब उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन आप लगाओगे। यहाँ पे लिखा है ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। जब मी ऑब्जेक्ट है तो मी का कन्वर्जन, मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया आई प्लूरल है इसलिए हमने किया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद बीन।
तो आई हैव बीन, और ये सरप्राइज्ड पहले से थर्ड फॉर्म है, हमने कर दिया सरप्राइज्ड, हमने पहले से कर दिया सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड उसके पहले ग्रेटली भी आया है तो हम उसके पहले ग्रेटली भी कर देंगे, उसके पहले हमें ग्रेटली भी करना होगा। तो मेरा बना आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, अब बाय योर बिहेवियर करेंगे या कुछ और करेंगे। मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ये सब्जेक्ट जितने भी लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं इनके पहले आप 100% बाय नहीं लगाएंगे, आप चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। जैसा मेन वर्ब आपको बोलेगा वैसा आपको करना होगा। यहाँ क्या है, सरप्राइज्ड, और अगर किसी भी सेंटेंस में सरप्राइज्ड हो वहाँ पे आप बाय नहीं करेंगे, वहाँ आप करेंगे एट। आप क्या करेंगे, एट। एट के बाद में यहाँ का शब्द क्या है, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी यहाँ एक रूल और है, यहाँ सरप्राइज्ड अगर नहीं गिवन होता, यहाँ पे अगर सरप्राइज्ड नहीं गिवन होता, यहाँ पे प्लीज्ड होता। क्या होता है यहाँ पे, प्लीज्ड होता। जब यहाँ प्लीज्ड होता तब यहाँ एट नहीं लगता, तब फिर चेंज हो जाता, तब यहाँ आप करते विद। क्या करते आप, तब करते आप विद। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द पुलिस इज ऑलवेज सिंगुलर। पुलिस को सिंगुलर नंबर माना गया है, इसीलिए यहाँ पे हैज रखा गया है। तो हैज या हैव अगर हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे +1 हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। सबसे पहले निकाला मैंने द थीफ, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। वहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, द थीफ। यहाँ पे थीफ सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी हमारा हैज रहेगा और बीन भी जोड़ोगे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है तो आप कॉट ही करोगे, और यहाँ बाय द पुलिस क्या कर दोगे, बाय द पुलिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द सोल्जर्स हैव टेकन फूड। यहाँ हैव है, टेकन है, थर्ड फॉर्म दिया है, हैव दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाओगे, हैज बीन हैव बीन लगाओगे। फूड को पहले निकालेंगे, फूड को जब हम पहले निकालेंगे तो फूड तो सिंगुलर नंबर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इज ऑलवेज सिंगुलर। तो फूड है यहाँ पे इसलिए हमने कर दिया हैज बीन। फूड हैज बीन टेकन, पहले से थर्ड फॉर्म गिवन है, टेकन बाय द सोल्जर्स। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, उसके बाद में मेन वर्ब और उसी के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद में आप करेंगे अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड, प्लस आ जाएगा बाई और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर इसका हमें निगेटिव भी बनाना होगा तो निगेटिव में हमें नॉट कहाँ लगाना होगा, हमें नॉट हैज़ बीन एंड हैव बीन के बीच में पुटअप कर देना होगा। ये निगेटिव का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव के भी एग्जाम्पल्स की। दोस्तों यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद में बीन प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस कोई भी निगेटिव है तो हमें हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट पुटअप करना होगा। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि निगेटिव के हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल हिज फ्रेंड्स हैव नॉट लाफ्ड एट मी। यहाँ पे मी है और यहाँ पे दिया हुआ है हैव नॉट। हैव नॉट जब आ जाता है या हैज़ नॉट आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक्टिव वॉइस होगा, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें सिंपल सा एक रूल अप्लाई करना है, +1 यानी हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। ओके, तो यहाँ का हमने मी निकाला, मी का कन्वर्जन यानी सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई। आई प्लूरल नंबर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा हैव, उसके बाद में नॉट, फिर करना होगा
बीन। तो आई हैव नॉट बीन, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये पहले से लिखा हुआ है लाफ्ड, तो हमने यहाँ कर दिया लाफ्ड। तो आई हैव नॉट बीन लाफ्ड। अब यहाँ एट बच रहा है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स, जितने भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स बचेंगे वो एक्स्ट्रा वर्ड्स आफ्टर मेन वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब के बाद में रख दो जितना भी कुछ भी बच रहा है। मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड के बाद में यहाँ का ऑल हिज फ्रेंड्स आएगा, जब सब यहाँ पीछे चला जाएगा तो उसके पहले हमें बाई करना होगा, तो बाई आप कर सकते हो ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स। यहाँ जो एट है ये एट ये वाला है, ये वाला एट यहाँ रख दिए। जो बाई आया है, जब यहाँ का सब्जेक्ट मैं पीछे लेके जाऊंगा तब हमें करना होगा यहाँ पे बाई। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है ए स्नेक हैज नॉट बिटेन द चाइल्ड। बिटेन, जब भी कोई दांत से काटता है तो वहाँ काटने की हम करेंगे बाइट, और उसका थर्ड फॉर्म है बिटेन। क्या है? बिटेन। इसका डसना भी हो जाता है, आप डसना के सेंस में बोल सकते हो। ए स्नेक हैज नॉट बिटेन द चाइल्ड, यहाँ पे द चाइल्ड है, यही ऑब्जेक्ट है। इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा, यह सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं हैज़, और यहाँ पे निगेटिव है, इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हमें कर देना होगा हैज़ नॉट बीन। ओके, तो सबसे पहले हमने कर दिया यहाँ पे द चाइल्ड। द चाइल्ड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा तो हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। पहले से थर्ड फॉर्म गिवन है तो मैंने कर दिया बिटेन बाई आई स्नैक। दोस्तों पैसिव वॉइस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ज़रूरी है आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की। अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो पैसिव वॉइस आपके बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। बात करते हैं एक और एग्जांपल की। लिखा हुआ है वी हैव नॉट चिडन यू। चिडन जानते हैं आप, इसका मीन्स होता है डांटना। ये पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया हुआ है डांटने का। यहाँ लिखा है लास्ट में यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का सेम होता है। तो यू को जब यहाँ लेके आएंगे तब रहेगा ये प्लूरल, और प्लूरल के साथ में हमें हैव लगाना होता है। यहाँ वैसे हैव पहले से दिया हुआ है, डजंट मैटर। तो यू हैव नॉट बीन, इसका थर्ड फॉर्म यही है तो हमने कर दिया चिल्ड्रन बाई, और यहाँ का वी जब यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अस। तो मेरा बन गया यू हैव नॉट बीन चिल्ड्रन बाई अस। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट एस और नो टाइप सेंटेंसेस, जो यस या नो इट मीन्स जो क्या से शुरू होते हैं वो पहला टाइप हो गया, और जिनके बीच में क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे आता है वो हो गए सेकंड टाइप। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोनों पैसिव वॉइस की, और दोनों जो सेंटेंसेस दोनों मेथड उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। लिखा हुआ हैज ही स्टोलन माई डायमंड रिंग। शुरुआत में क्या लिखा है? हैज़, यहाँ हाउ और यहाँ हु। यहाँ पे हैज़ है, हैव है, हैज़ है। इट मीन्स ये जितने भी एक्टिव वॉइस हैं ये सभी एक्टिव वॉइस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। इट मीन्स हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर शुरुआत में ही हैज़ लिखा है तो हमें जब इसका पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत में ही मुझे हैज़ बीन या हैव बीन करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ शुरुआत में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब करनी होगी। तो बात करते हैं पहला वाला क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ हैज ही स्टोलन माई डायमंड रिंग। तो यहाँ पे हैज है और यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? माई डायमंड रिंग। इसको जब हम पहले निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ माई डायमंड रिंग सिंगुलर नंबर है और विद सिंगुलर के साथ में हमें यूज करना होगा हैज। तो सबसे पहले किया मैंने हैज। हैज के बाद में हमारा वहाँ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई डायमंड रिंग, और यहाँ इसका थर्ड फॉर्म अभी क्या है? पहले ये हैज बीन, अब बीन जुड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन एक साथ नहीं रख सकते हैं, इंट्रोगेटिव में हमें सेपरेट करना होता है। तो हैज़ माई डायमंड रिंग बीन, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, और लास्ट में करेंगे बाई, और ही का कन्वर्जन हो जाएगा हिम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ हाउ हैव द डॉक्टर्स एडवाइज मी। हाउ अपनी जगह पर सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा, वेन भी सेम रहेगा, वेयर भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होता है हु। तो यहाँ पे हाउ की जगह मैंने हाउ कर दिया। अब यहाँ पे हमें पुटअप करनी होगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम तभी पुटअप कर पाएंगे जब मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट पता होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो हो जाएगा आई, और सबको पता है आई प्लूरल नंबर है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे हमने कर दिया हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, और यहाँ पे कर दिया बीन। तो मेरा बन गया हाउ हैव आई बीन एडवाइज्ड, इसका थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है तो हमने कर दिया एडवाइज्ड। किसके द्वारा? बाय द डॉक्टर्स, बाय द डॉक्टर्स। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। लिखा है हु हैज़ थैंक्ड अस। हु को सबसे पहले चेंज करेंगे बाय होम में। बाय होम में चेंज करने के बाद में यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम तभी पुटअप करेंगे जब मुझे ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ का है वी जब यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट बन जाएगा अस का, सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा वी, और ये प्लूरल नंबर है तो मुझे करना होगा यहाँ पे है। तो बाय होम हैव वी बीन, और ये थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है तो यही मैंने नीचे कर दिया, हो जाएगा थैंक्ड। बाय यहाँ पहले से लग चुका है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इट्स ओवर। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।